ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सिंधिया के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है और याचिका में कहा गया है कि नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एफआईआर छुपाई है, जो नियमों का साफ उल्लंघन है। ऐसे में सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के विगत 2 माह से अधिक समय पूर्व राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि राज्यसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए थे, उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए जो भारतीय संविधान में चुनाव का कानून है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ इंडिया, उसके तहत उन्होंने शपथ पत्र में जानकारी छुपाई है। उनके ऊपर श्यामला हिल्स थाना भोपाल में सितंबर 2018 में प्रकरण पंजीबद्ध था और प्रकरण पंजीबद्ध होने की जानकारी उनको थी समाचार पत्रों में। उन्होंने उसका समाचार पत्रों में पूछने पर मीडिया वालों को जवाब भी दिया था कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, और उन्होंने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी पब्लिक को दी थी। जानबूझकर उन्होंने जो अपराध था उसको छुपाया है। वो अपराध माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी सिंधिया जी के विरुद्ध भी था। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनको कोर्ट में न्यायालय से आदेश कराकर एफआईआर दर्ज कराई थी। दिग्विजय सिंह जी ने तो अपना पूरा उल्लेख किया, परंतु इन्होंने सिंधिया जी ने उसका उल्लेख नहीं किया, इसलिए वो राज्यसभा के सांसद रहने का उनको अधिकार नहीं है। इसको मैंने आज माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपनी रिट पिटीशन के माध्यम से उनको अपात्र घोषित करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है। आगे अब न्यायालय के प्रकरण विचाराधीन रहेगा। न्यायालय का जो फैसला आएगा वो सभी जनता को और मुझे भी मान्य होगा। मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है। आज भी हिंदुस्तान की न्यायपालिका से ही हम सबको और देश की जनता को न्याय की उम्मीद है। पूर्व मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश प्रशासन पर भी उंगलियां उठाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कुछ लोग बीजेपी के तलवे चाटते हैं, और भी क्या कुछ कहा ये खुद ही आप सुन लीजिए। प्रशासन के लोग आंख बंद करके, जिला प्रशासन के लोग चपरासी की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। अगर विपक्षी दल का कोई व्यक्ति सभा कर लेता छोटी मोटी, अगर कोई जाके किसी कार्यक्रम में शामिल हो जाता है तो उसको नोटिस 144 के दे दिए जाते हैं। आज का जो प्रशासन तंत्र है, अधिकांश, मैं सबके आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे उन्होंने अपने पिट्ठू बैठाल रखे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हामा लाकर जनता को लूट रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर हो चुकी है। इस मामले पर जल्द ही सुनवाई होगी। इस याचिका से सिंधिया की थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।